क्या आप जानते हैं कि थिंक टैंक के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई सरकार को यंगर, हाई स्किल्ड माइग्रेंट्स पर ध्यान केंद्रित करने चाहिए जो ऑस्ट्रेलिया को लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस प्रदान करते हैं। ग्रैटन इंस्टीट्यूट के अनुसार क्लोज्ड इंटरनेशनल बॉर्डर परमानेंट स्किल्ड माइग्रेशन पर पुनर्विचार करने के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की तरफ से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। इन्फ्लुएंशियल पॉलिसी थिंक टैंक का कहना है कि मॉरिसन गवर्नमेंट स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के साथ गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। ग्रैटन इंस्टीट्यूट कोalition से अपनी कुछ मौजूदा पहलों को छोड़ने और इसके बजाय यंगर, हाई स्किल्ड माइग्रेंट्स के परमानेंट इंटेक को लक्षित करने का आग्रह कर रहा है, जिन्हें लॉन्ग टर्म में ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखा गया है। थिंक टैंक ने सोमवार को नया डेटा जारी किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट स्किल्ड माइग्रेंट इंटेक के मेकअप को ऑस्ट्रेलिया में पनपने के लिए बेस्ट सूटेड स्किल्ड माइग्रेंट्स से दूर और ग्लोबल टैलेंट इनिशिएटिव जैसी अनटेस्टेड स्कीम्स की ओर बदलने के लिए सरकार की निंदा की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परिवर्तनों को उलट दिया जाना चाहिए। ग्रैटन इंस्टीट्यूट का कहना है कि सरकार के बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो अन्यथा नहीं होती या एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स प्रदान करती हैं जिससे ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। रिपोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि सरकार के व्या बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन प्रोग्राम वीज़ा होल्डर्स दूसरे होल्डर्स के जरिए से चुने गए स्किल्ड माइग्रेंट्स की तुलना में ऑस्ट्रेलिया को कम लाभ देते हैं, क्योंकि वे ओल्ड हैं, कम इंग्लिश बोलते हैं और कम वेजेस अर्न करते हैं। यह ग्लोबल टैलेंट इनिशिएटिव को भी नोट करता है, जिसे 2018 व 19 में 1000 वीज़ा के पायलट के रूप में पेश किया गया है। 2020 व 21 में चयन 11000 वीज़ा तक तेज़ी से एक्सटेंड हुआ है, फिर भी इसका मूल्य अप्रमाणित है। हालिया रिसर्च ऐसे समय में आया है जब लेबर की चिंता एक राजनीतिक समस्या बनती जा रही है। MPS को इस बात की चिंता बढ़ती जा रही है कि एम्प्लॉयर लोकल फर्म्स को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण हुए इकोनॉमिक झटके से उबरने में मदद करने के लिए बहुत वर्कर्स का पता लगाने में असफल हो सकते हैं। पिछले सप्ताह रेगुलर कोalition पार्टी रूम मीटिंग के दौरान उन चिंताओं को हवा दी गई थी। वेटरन लिबरल मॉडरेट रसल ब्रॉडबेंट ने पिछले हफ्ते पार्लियामेंट के फेडरेशन चेंबर में एक योगदान का उपयोग यह तर्क देने के लिए किया कि ऑस्ट्रेलिया में ब्रिजिंग वीज़ा पर लोगों को काम करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर बंद होने के कारण व्यवसाय वर्कर्स के लिए बेताब हैं। मॉरिसन गवर्नमेंट ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम में बदलाव पर भी नज़र गड़ाए हुए है। गार्जियन ऑस्ट्रेलिया समझता है कि सरकार कैनेडियन स्कीम के कुछ तत्वों को अनुकूल रूप से देख रही है, जहां प्राइवेट ग्रुप्स या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमैनिटेरियन एंट्रेंस के लिए फाइनेंशियल कॉस्ट्स और सेटलमेंट सपोर्ट को कवर करते हैं। 1970 के दशक से कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम लागू होने के बाद से कनाडा ने 3 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ का स्वागत किया है। स्किल्ड प्रोग्राम में न्यू ग्रैटन इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ने महामारी को नोट करते हुए कहा है कि इंटरनेशनल बॉर्डर को बंद करने से ऑस्ट्रेलिया को परमानेंट स्किल्ड माइग्रेशन पर सोचने का एक अवसर मिला है जिसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट का तर्क है कि फिलहाल एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप और पॉइंट्स टेस्ट के जरिए एलोकेटेड स्किल्ड वर्कर वीज़ा की संख्या का विस्तार किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि प्रोग्राम को नॉमिनेटेड स्किल्ड शॉर्टेजेस पर लक्षित नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को इसके बजाय युवा, हाई स्किल्ड माइग्रेंट्स की भर्ती करनी चाहिए, जिन्हें लॉन्ग टर्म में ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को लाभ पहुंचाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में रखा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप अभी भी उपलब्ध होना चाहिए, अगर वर्कर्स सालाना $80,000 की एवरेज फुल टाइम अर्निंग्स से ऊपर कमाते हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुधार सबसे वैल्यू टैलेंटेड लोगों के लिए वीज़ा को बेहतर ढंग से केंद्रित करेगा और बिजनेसेस और माइग्रेंट्स दोनों के लिए स्पॉन्सरिंग प्रोसेस को रिफॉर्म करेगा। रिपोर्ट यह दावा करती है कि पॉइंट्स बेस्ड वीज़ा इंडिपेंडेंटली एसेस किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि युवा, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को प्राथमिकता दी जाती है, और साथ ही इन सुधारों से ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन को बहुत लाभ होगा। इसमें कहा गया है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन प्रोग्राम को खत्म करने से हर साल के माइग्रेंट कोहॉर्ट से कम $3.7 बिलियन का लाइफ टाइम फाइनेंशियल डिविडेंड बढ़ेगा। एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप में सुधार हर साल समूह से लाइफ टाइम फिस्कल डिविडेंड को कम से कम $9 बिलियन तक बढ़ा सकता है। रिपोर्ट के लेखकों में से एक, ब्रैंडन कोट्स, ग्रैटन इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिक पॉलिसी प्रोग्राम डायरेक्टर, कोविड डिजास्टर को ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने स्किल्ड माइग्रेंट इंटेक को रीसेट करने और बढ़ाने के लिए एक रेयर चांस के रूप में देखते हैं।
उनकी रिपोर्ट बताती है कि वे ऑस्ट्रेलिया को उन लोगों के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए इस अवसर का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो पहले से ही वहां रहते हैं और जो ऐसा करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हिंदी भाषा में इमिग्रेशन रिलेटेड सही जानकारी पहुंचाने की हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट्स में अपने सजेशंस और फीडबैक जरूर दें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकन को अभी दबा दीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। एक अन्य वीडियो के साथ जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी।